बहुत समय पहले उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य की वीरता और बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। एक दिन एक साधु विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसके हाथ में एक प्राचीन धूल भरा शीशा था जिसे उसने मृत्यु का दर्पण कहा। साधु बोला, यह दर्पण अद्भुत है, जो इसमें देखेगा उसे अपनी मृत्यु का दृश्य दिखेगा। सभी दरबारी भयभीत हो गए, लेकिन विक्रमादित्य मुस्कुराए। उन्होंने दर्पण को अपने हाथ में लिया और निडरता से उसमें झांका। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने देखा एक घने जंगल में राक्षसी हंसी के बीच एक छाया उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। राजा ने बिना समय गंवाए अपने गुप्तचरों को भेजा। कई दिनों की खोज के बाद पता चला कि विंध्याचल के जंगलों में एक रहस्यमयी राक्षस कालकेतु फिर से जाग उठा है और राजाओं की हत्या कर उन्हें मृतात्माओं की सेना में बदल रहा है। विक्रमादित्य ने युद्ध का बिगुल बजाया। उन्होंने अपनी विशेष सेना वज्रदल को साथ लिया और घने जंगलों की ओर प्रस्थान किया। रात्रि में जब चंद्रमा की रोशनी भी डरकर छिप गई थी, विक्रमादित्य उस राक्षस की गुफा में पहुंचे। गुफा में कालकेतु इंतजार कर रहा था। मैंने तेरा अंत देखा है विक्रम, वह गरजा, और मैंने तुझे पराजित होते देखा है, विक्रमादित्य बोले। और फिर आरंभ हुआ भीषण युद्ध। धारदार तलवारों की टकराहट, मंत्रों की गर्जना और अग्नि बाणों की वर्षा के बीच विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई से राक्षस की आत्मा को उसके ही दर्पण में बंद कर दिया। उस दर्पण को उन्होंने 7 ताले में बंद करवाकर समुद्र की गहराइयों में फेंकवा दिया। और तब से कोई भी शासक यदि उस दर्पण को खोजे तो उसे विक्रम की चेतावनी याद रखनी चाहिए। जो मृत्यु को जानता है वही उसे हराने का हौसला रखता है।